आपकी साई आंटी आपके रूबरू। साथियों, बात करती हूँ स्तवन मंजरी की। आप सभी जानते हैं कि इसको दासगणु महाराज ने लिखा है, और दासगणु महाराज का नाम तो हम सभी जानते हैं। बाबा के बहुत अच्छे भक्त थे। उन्होंने बाबा को आगे तक पहुंचाया, घर घर में उन्होंने बाबा के नाम को पहुंचाया, आगे बढ़ाया। जैसे जब वो पूजा करने जाते थे, उनका नाम कीर्तन करने जाते थे, तो वो बाबा का चित्र लगा करके ही गुणगान किया करते थे। तो दासगणु महाराज के बारे में हम सभी जानते हैं। ये उनके द्वारा लिखी गई पुस्तिका है, और ये बाबा की स्तुति है, और ये इतनी शक्तिशाली है कि इससे मनुष्य अपने जीवन की हर समस्या का हल कर सकता है। हर समस्या का निदान है इसमें। बाबा का साक्षात रूप है ये। इसको कहा जाता है कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चौथ के दिन ये पूर्ण हुई थी। उस दिन सोमवार का दिन था। माधांता क्षेत्र में ये पूर्ण की गई थी। जहाँ तक मैंने पढ़ा या सुना या कहीं से जानकारी मुझे मिली, कहा जाता है कि बाबा जी की महासमाधि लेने से पहले 36 घंटे पहले, सॉरी 36 दिन पहले, घंटे नहीं, 36 दिन पहले बाबा को ये सुनाई थी दासगणु महाराज ने, और बाबा ने उसको बड़ी शांतिपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक सुना था। और जब उन्होंने फलश्रुति के बारे में पढ़ा दासगणु महाराज ने कि इसको पढ़ने से क्या क्या मिलेगा, क्या फल मिलेगा पाठक को, तो कहते हैं कि बाबा जी ने इस तरह से सिर सहमति में हिलाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबा की स्वीकृति है इसमें, बाबा ने ही इसको लिखवाया। बाबा की बिना मर्जी के, बिना आशीर्वाद के तो देखिए कोई कुछ लिख नहीं सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता। आशीर्वाद उनका होता है तब कोई काम किया जाता है। तो इस पुस्तक के पठन से क्या क्या होता है, जो बुद्धिहीन होता है, मंद बुद्धि होता है, उसको बुद्धि मिलती है। जो निर्बल होता है, कमजोर होता है, उसको बल मिलता है। निर्धन को धन मिलता है, रोगी को निरोगी काया मिलती है। यानी आदि व्याधि कोई भी हो, मानसिक अशांति होगी तो उसको मानसिक शांति मिलेगी। कहने का मतलब है, चाहे परेशानी आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, हर समस्या का समाधान है इस पुस्तिका में। तो अब आते हैं कि हम इसको कैसे पढ़ें। पढ़ने का साथियों कोई अलग से तरीका नहीं है कि आपको दिया जलाना है या मंदिर में बैठकर पढ़ना है या किस समय पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। अपनी सुविधा के अनुसार जैसे भी आप पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ना है। पढ़ना क्या है, संकल्प लेकर पढ़ना है। मान लीजिए आपकी कोई समस्या है, तो ये आप जानते हैं कि सबसे पहले गणपति का नाम लिया जाता है। गणपति विघ्न विनाशक हैं देवता, प्रथम पूज्य देवता हैं। तो आपकी जो भी समस्या है, चाहे वो मानसिक है या आर्थिक है या किसी भी तरह की है, आप उसको पहले गणपति बप्पा को हाथ जोड़ करके नमस्कार करके निवेदन करेंगे कि हे गणपति बप्पा, मेरी ये परेशानी है, मेरे इस पठन कार्य को, इस पारायण को पूर्ण कराने में मेरी मदद करना। पहले गणपति बप्पा से बोलेंगे। उसके बाद आप ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम साई मार्गदर्शकाय नमः, कुछ भी कह करके आप बाबा को नमन करेंगे और संकल्प लेंगे कि बाबा जी मेरी ये समस्या है और मैं इसको 3 महीने, 4 महीने, 9 दिन, 90 डेज, 21 दिन, 40 दिन, 1 साल, जो भी आप संकल्प लेना चाहते हैं, उस संकल्प को बोलिए और उसके बाद पूर्ण ईमानदारी से इसको पढ़ लीजिए। जैसे आप साईं सच्चरित्र पारायण करते हैं ना हम लोग, तो दैनिक पारायण भी होता है, साप्ताहिक भी होता है, मासिक भी होता है। उसी तरह से आप इसका प्रतिदिन भी पाठ कर सकते हैं। बहुत बड़ी पुस्तिका नहीं है, मैंने खुद करके देखा है, आधा घंटा 40 मिनट लगता है। अभी मैं इसको पढ़ के नहीं अपलोड कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी, इसको पढ़ के सुनाऊंगी। अभी मैं केवल कैसे करना है ये बता रही हूँ।
तो आपने या तो प्रतिदिन इसको पढ़ने का संकल्प ले लीजिए, 40 दिन का ले लीजिए, 41 दिन का ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से संकल्प लेकर के पढ़िए। दूसरी बात मैं आपको एक और बता देती हूँ कि जब हम संकल्प लेकर करते हैं ना, तो थोड़ी सी विघ्न बाधा आती है। समझ लीजिए परीक्षा होती है, तो अगर हमारा 40 दिन का संकल्प है, 41 दिन का है, तो कई बार क्या होगा कि दिमाग से उतर जाएगा, भूल गए। फिर ये नहीं कि अगले दिन 2 दिन पढ़ लें, नहीं, आपने प्रतिदिन एक पाठ करना है। चाहे आप इसकी मेमोरी के लिए अपने फ़ोन में कर लीजिए, ये आपकी इच्छा है, ठीक है, लेकिन आपने प्रतिदिन संकल्प के अनुसार उसको पढ़ना है। अब बात करती हूँ कि क्या सचमुच पढ़ के ये सब फल मिलते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं? साथियों, जितने फ़ोन मेरे पास आए हैं, काफ़ी साईं भक्तों के, आप जानते हैं फ़ोन आते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आंटी हमने इसको 3 महीने पढ़ा और हमारी ये मनोकामना पूरी हो गई, आंटी हमारी ये मनोकामना पूरी हो गई। ऐसे काफ़ी फ़ोन मेरे पास आए हैं, मैसेज आए मेरे पास। तो इसीलिए मेरे मन में आया कि ये चीज़ सारे साईं भक्तों को मुझे बतानी चाहिए, कहनी चाहिए। इसीलिए साथियों, मैंने आज इस वीडियो को बनाने का फ़ैसला लिया था। तो आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि सारी समस्याओं का समाधान है ये हमारी स्तवन मंजरी पुस्तिका दासगणु महाराज की दी। अब कुछ लोगों ने मुझसे फ़ोन पे पूछा है, व्हाट्सएप पर भी पूछा है कि आंटी ये मिलेगी कहाँ? ये मैं तो शिरडी से लेकर आई थी, जो अंदर संस्थान है अंदर ही मिलती है, नहीं तो आप फ़ोन से अपलोड कर लीजिए। अगर आपके आसपास में कोई दुकान हो तो ये इस तरह से, इसको दासगणु महाराज ने लिखा है और इसका हिंदी अनुवाद किया है ठाकुर भूपति सिंह जी ने। तो ये ओरिजिनल बुक है जो मैं शिरडी से लाई हूँ। और अगर आप दिल्ली के श्रोता हैं और दिल्ली में रहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोधी रोड मंदिर है, उस मंदिर की बिल्कुल सड़क को पार करके बिल्कुल सामने गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, उनमें 6 नंबर जो मकान है, 6 नंबर 6, वहाँ पर साईं की ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं। वो शिरडी से ही वहाँ पर मंगवाते हैं। तो मैं साईं सच्चरित्र भी कई बार वहाँ से लाई हूँ, तो वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो मैं जा रही हूँ अभी 29 मार्च को रामनवमी के अवसर पर शिरडी। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे या मैसेज करेंगे तो मैं वहाँ से ख़रीद करके, अगर आप एड्रेस भेजेंगे तो मैं आपको भेजने का पूरा प्रयास करूँगी। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आपको स्तवन मंजरी के बारे में कितनी लाभदायक जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकें और वो अपनी समस्याओं का समाधान बाबा जी के इस आशीर्वाद से कर सकें। तो चलती हूँ साथियों, और बहुत जल्द मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय साईं राम।